बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ICS पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5.14 से लेके 5.18 तक सॉल्व करेंगे। 5.14 से लेके 5.18 तक जो क्वेश्चंस हैं ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर से रिलेटेड हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 5.7 से लेके 5.13 तक वो सिंपल इंडेक्स नंबर से रिलेटेड थे। ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर किसको कहते हैं? जिसमें हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशन है एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट इंडेक्स नंबर व्हेन इट मेजर्स अ रिलेटिव चेंज इन टू और मोर वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में जब हमने रिलेटिव चेंज को मेजर करना हो विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर तो उस इंडेक्स नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 5.14 से लेके 5.18 तक है ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर की जो टाइप है वो है अनवेटेड इंडेक्स नंबर, जिसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक फिक्स बेस मेथड और एक चेन बेस मेथड। अब इसमें ये पहले आप इसमें फ़र्क देखें जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे कि आप ये 13 वाला ही क्वेश्चन देखें, 13 और 14 का कंपैरिजन करते हैं। 13 में सिर्फ एक कमोडिटी की प्राइसेस थी, वो है कोयल, जबकि 14 में देखें कितनी कमोडिटीज़ हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कमोडिटीज़ हैं। तो जिधर दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना उसको कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स। तो 14 में भी कंपोजिट है, 14 भी, 15 भी, 14, 15, 16, 17, 18 और आगे भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं सब में एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं। तो ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम 5.14 से लेकर 5.18 तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 5.14, from the data given below compute the index numbers of prices taking 1962 as base। 1962, 1963, 1964, 1965 ये ईयर्स गिवन है। कमोडिटीज़ हैं, फायरवुड है, सॉफ्ट केक है, कैरोसिन ऑयल है, मैचिस है। अब हमने इन सब के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। 1962 जो है वो बेस है। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में कहीं पे भी चेन का वर्ड नहीं है, तो फिक्स्ड बेस मेथड यूज़ करेंगे। पहले हर कमोडिटी की प्राइस रिलेटिव फाइंड करेंगे, फिर हम उन प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज के लिए हम मीन भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी और ज्योमेट्रिक मीन भी। अगर तो क्वेश्चन में एवरेज मेंशन हो तो फिर हम वही एवरेज यूज़ करते हैं, अगर मेंशन ना हो तो फिर हम कोई भी एवरेज यूज़ कर सकते हैं। जब मेंशन ना हो तो हम आमतौर पर मीन ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये 5.15 देखें, 5.15 इज़ कम्यूट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा गिवन है, ईयर्स 1981, 82, 83 एंड 84 और प्राइसेस जो है वो तीन कमोडिटीज़ की हैं, कमोडिटी ए, बी एंड सी। टेकिंग 1981 एज बेस, 1981 इसमें बेस है, एंड यूजिंग मीडियन एज एवरेज। अब इसमें हमने मीडियन को ही यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। अब हम एवरेज जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी उसी तरह 14 की तरह ही होगा क्योंकि इसमें भी कहीं पे भी हमें चेन का वर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो फिक्स्ड बेस मेथड यूज़ करेंगे। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम 16 एंड ऑनवर्ड बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.14 जिसमें बेस ईयर है 1962। अब इसमें जो कमोडिटीज़ हैं हमने हर कमोडिटी के लिए अलग अलग प्राइस रिलेटिव फाइंड करनी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जैसे हमने
5.7 से लेके 5.13 तक जो क्वेश्चंस किए थे वही फार्मूला यूज़ होगा प्राइस रिलेटिव्स का, Pn ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। Pn प्राइस ऑफ करंट ईयर, पी नॉट प्राइस ऑफ बेस ईयर। क्योंकि इस क्वेश्चन में 1962 जो है वो बेस ईयर है, तो पहले हम फायरवुड के लिए प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करेंगे। फायरवुड की के कॉलम की हर वैल्यू को जो 1962 के सामने वैल्यू है उस पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1962 के सामने जो वैल्यू है वो है 3.25। फायरवुड के कॉलम की हर वैल्यू को 3.25 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.25 डिवाइडेड बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 100। 3.44 डिवाइडेड बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 105.85। 3.50 डिवाइडेड बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 107.69। 3.75 को डिवाइड किया 3.25 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आ गया 115.38। तो फायरवुड के लिए प्राइस रिलेटिव्स हमने कैलकुलेट की। अब सॉफ्ट केक के लिए हम प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करते हैं। तो 1962 में सॉफ्ट केक की वैल्यू है 2.50। सॉफ्ट केक के कॉलम की हर वैल्यू को 2.50 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉफ्ट केक की प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगी। 2.50 डिवाइडेड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 100। 2.80 सेकेंड नेक्स्ट वैल्यू है 2.80, उसको डिवाइड किया 2.50 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये आ गया 112। नेक्स्ट 2.00 डिवाइडेड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 80। नेक्स्ट 2.50 डिवाइडेड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 100। तो सॉफ्ट केक के कॉलम की प्राइस रिलेटिव्स ये आ गई 100, 112, 80 एंड 100। नेक्स्ट कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल के कॉलम में 1962 की जो वैल्यू है वो है 0.20। कैरोसिन ऑयल के कॉलम की हर वैल्यू को 0.20 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरोसिन ऑयल की प्राइस रिलेटिव्स आ जाएगी। 0.20 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 100। 0.22 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100, 110। 0.25 को 0.20 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 125। नेक्स्ट फिर 0.25 है तो उसको डिवाइड किया 0.20 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये आ गया 125। ये कैरोसिन ऑयल के कॉलम की प्राइस रिलेटिव्स आ गई। नेक्स्ट कॉलम मैचेस। इस कॉलम में 1962 की जो वैल्यू है वो है 0.06। इस कॉलम की हर वैल्यू को 0.06 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉलम की प्राइस रिलेटिव्स आ जाएगी। इस कॉलम की सारी वैल्यू ही 0.06 है और जब हम 0.06 को 0.06 पे ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉलम की सारी प्राइस रिलेटिव्स आ गई 100। अब हमने हर कमोडिटी की प्राइस रिलेटिव्स फाइंड की। अब हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है क्योंकि एवरेज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैंने इसमें जो है वो अरिथमेटिक मीन को मैंने यूज़ किया है एज ए एवरेज। तो 1962 के सामने 4 वैल्यूज़ हैं, ये जो प्राइस रिलेटिव्स हमने फाइंड किए हैं, और चारों 100 है क्योंकि 1962 बेस ईयर है। बेस ईयर में जो इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो इन 1962 की चारों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये आ गया 400 और उसको 4 पे डिवाइड किया तो 1962 के लिए इंडेक्स नंबर आ गया 100। नेक्स्ट 1963 की प्राइस रिलेटिव्स में फर्स्ट है 105.85, 112, 110, 100। इन चारों को हमने ऐड किया तो ये टोटल आ गया 427.85 और फिर 4 पे डिवाइड किया तो इसकी एवरेज यानी इसका इंडेक्स नंबर आ गया 106.9625। नेक्स्ट 1964 की जो प्राइस रिलेटिव्स हैं 107.69, 80, 125, 100। इन चारों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो ये टोटल आ गया 412.65 और इसको 4 पे डिवाइड किया तो 1964 की एवरेज आ गई 103.1725, ये इसका इंडेक्स नंबर आ गया। लास्ट वन 1965 की जो प्राइस रिलेटिव्स हैं 115.38, 100,
125, 100, इन चारों को हमने ऐड किया तो ये आ गया 440.38 और 4 पे डिवाइड किया तो लास्ट ईयर की एवरेज यानी उसका इंडेक्स नंबर आ गया 110.095। ये था नंबर 14। बिल्कुल इसी तरह नंबर 15 हमने सॉल्व करना है, लेकिन पहले इसमें सिर्फ एवरेज चेंज होगी क्वेश्चन में, क्योंकि मेंशन है कि आपने मीडियन को यूज़ करना है एज एन एवरेज। तो 5.15 में जो बेस ईयर है वो है 1981। 3 कमोडिटीज़ हैं ए बी सी। ए के कॉलम में 1981 की जो वैल्यू है वो है 18। ए के कॉलम की हर वैल्यू को 18 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के कॉलम की प्राइस एडिट्स आ जाएंगी। 18 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ गया 100। 22 डिवाइडेड बाई 18, 22 को 18 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 122.22। 28 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, 28 को 18 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 155.56। 31 को डिवाइड किया 18 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 172.22। तो ये कमोडिटी ए के कॉलम की प्राइस एडिट्स आ गई। अब बी के कॉलम की प्राइस एडिट्स फाइंड करनी है तो बी के कॉलम में 1981 जो कि बेस ईयर है उसकी वैल्यू है 85। बी के कॉलम की हर वैल्यू को 85 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के कॉलम की प्राइस एडिट्स आ जाएगी। 85 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100 तो फर्स्ट प्राइस एडिटिव आ गई 100। 76 को 85 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 89.41। 80 को डिवाइड किया 85 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 94.12। 95 को डिवाइड किया 85 पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 111.76। तो ये बी के कॉलम की प्राइस रिलेटिव्स आ गई। नेक्स्ट अब सी के कॉलम की हमने प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करनी है। सी के कॉलम में 1981 की जो वैल्यू है वो है 52। सी के कॉलम की हर वैल्यू को 52 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी के कॉलम की प्राइस रिलेटिव्स आ जाएगी। 52 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ गया 100। 60 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ गया 115.38। 66 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ गया 126.92। 80 को डिवाइड किया 52 फिर मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 153.85। तो ये सी के कॉलम की प्राइस एडिट्स आ गई। इस तरह ए बी सी तीनों की प्राइस एडिट्स हमने कैलकुलेट की। अब हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और उसके लिए हमने जो एवरेज यूज़ करनी है वो क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियन है। अब मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ को तरतीब से लिखना है यानी अरेंज करना है। अगर वैल्यूज़ की तादाद ऑड यानी 3, 5 या 7 हो तो तरतीब से लिखने के बाद दरमियान वाली वैल्यू मीडियन है, और अगर वैल्यूज़ की तादाद इवन यानी 2, 4 या 6 हो तो वैल्यूज़ को तरतीब से लिखने के बाद दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को जमा करने के बाद 2 पर तकसीम करने से मीडियन आएगा। अगर वैल्यूज़ की तादाद इवन यानी 2, 4 या 6 हो तो वैल्यूज़ को अरेंज करने के बाद जो मिडल 2 वैल्यूज़ हैं दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन आएगा। अब अरेंज आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, अरेंज आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं, इसलिए मैं असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करूँगा। तो 1981 के सामने तो सारी वैल्यूज़ 100 हैं तो उसका तो मीडियन आ जाएगा 100। वो बेस ईयर है, बेस ईयर में इंडेक्स नंबर की वैल्यू होती है 100 है। 1982 की जो 3 वैल्यूज़ हैं 122.22, 89.41, 115.38, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है वो है 89.41, वो पहले लिखा। फिर उसके बाद आ गया 115.38, फिर उसके बाद आया 122.22। क्योंकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड है, 3 वैल्यूज़ हैं तो ये हमने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जो दरमियान वाली वैल्यू है जैसे कि 115.38 ये आ गया मीडियन। इसी तरह 1983 की जो 3 वैल्यूज़ हैं 155.56, 94.12, 126.92, पहले इन वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो 94.12 है, फिर उससे बड़ा आ गया 126.92, फिर उससे बड़ा आ गया 155.56। अब इनको अरेंज किया और अरेंज करने के बाद जो दरमियान वाली है वो है 126.92, ये मीडियन आ गया।
इसी तरह 1984 की तीनों वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखा हुआ है 111.76, उसके बाद 153.85 और लास्ट पे आ गया 172.22। अरेंज करने के बाद जो दरमियान वाली वैल्यू है वो मीडियन है। क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ हैं इसलिए अरेंज करने के बाद 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो अरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू है वो है मीडियन। ये था 5.15। नेक्स्ट 5.16 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड चेन इंडेक्स। अब चेन इंडेक्स फाइंड करना है, चेन का वर्ड आ गया तो इसका मतलब अब हमने चेन बेस मेथड यूज़ करना है, अब हमने फिक्स बेस मेथड यूज़ नहीं करना। जब हमने चेन इंडेक्स फाइंड करने हो तो सबसे पहले हम लिंक रिलेटिव फाइंड करते हैं, और जो लिंक रिलेटिव का फार्मूला है वो है Pn डिवाइडेड बाई Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। यानी हर वैल्यू को हमने उससे ऊपर वाली या उससे पिछली वैल्यू पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। फाइंड चेन इंडेक्स नंबर्स यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन टू एवरेज द रिलेटिव्स। अब इसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करनी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। फॉर द फॉलोइंग डेटा प्राइसेस टेकिंग 1970 एज द बेस ईयर। 1970 बेस ईयर है, कैलकुलेशन में इसका कोई यूज़ नहीं होना क्योंकि ये चेन बेस मेथड है। इसमें बेस ईयर P0 की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती बल्कि बदलती है। हर वैल्यू को हमने उससे पिछली या ऊपर वाली वैल्यू पे डिवाइड करना होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये कमोडिटीज़ हैं ABCD, ये ईयर्स है। पहले हमने इस टेबल को अरेंज करना है। अरेंज हमने इस तरह करना है कि जो ईयर्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में ईयर्स आने चाहिए और नेक्स्ट कॉलम्स में कमोडिटीज़ आनी चाहिए। तो इस टेबल का आपने ट्रांसपोज ले लेना है, जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में लिख देना है। जैसे ये ईयर्स देखें 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, ये रो में है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरह कमोडिटी ए की वैल्यूज़ 40, 43, 45, 42, 50 ये भी रो की फॉर्म में है, हॉरिजेंटल फॉर्म में है, इसको कॉलम यानी वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह बी, सी और डी को भी हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। पहले इस फॉर्म में टेबल को लिखना है। अब हम नेक्स्ट जो हमने टेबल कैलकुलेट करना है उसमें हमने पहले लिंक रिलेटिव्स फाइंड करनी है। 1970 जो वो बेस है तो 1917 बेस होने की वजह से उसके सामने हर कॉलम ABCD हर कमोडिटी के लिए वैल्यू जो है वो 100 आएगी क्योंकि बेस ईयर में इंडेक्स नंबर 100 होता है। अब नेक्स्ट कॉलम नंबर ए के पहले लिंक रिलेटिव फाइंड करते हैं। फर्स्ट में तो आ गया 100। अब नेक्स्ट ये 43 सेकंड वैल्यू है, इसको ऊपर वाली वैल्यू पे Pn करंट, Pn माइनस 1 पिछली 1 साल पहली, उससे ऊपर वाली 43 डिवाइडेड बाय 40, 43 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 107.5। नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाय 43, 45 डिवाइडेड बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 100, 45 को 43 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 104.65। नेक्स्ट 42 डिवाइडेड बाय 45, 42 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 93.33। नेक्स्ट 50 डिवाइडेड बाय 42, 50 को 42 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 119.05। ये कमोडिटी ए के लिंक रिलेटिव्स की वैल्यूज़ आ गई। अब इसी तरह कमोडिटी बी सेकंड कॉलम के लिए लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर 1970 के सामने आ गया 100। नेक्स्ट 162 डिवाइडेड बाय 160, 162 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 101.25। 165 को 162 पे डिवाइड करेंगे, 165 को 162 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आ गया 101.85। 161 डिवाइडेड बाय 165, 161 डिवाइडेड बाय 165 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 97.58। ये हम लिंक रिलेटिव्स फाइंड कर रहे हैं। जब भी हमने चेन इंडेक्स फाइंड करना है पहले हमें लिंक रिलेटिव्स फाइंड करना पड़ती हैं। लिंक रिलेटिव्स का फार्मूला है हर वैल्यू को उससे पिछली वैल्यू पे डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट पे 168 को डिवाइड करेंगे 161 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 104.35। तो सेकंड कॉलम की लिंक रिलेटिव्स आ गई। अब नेक्स्ट कमोडिटी सी वाले कॉलम की लिंक रिलेटिव्स फर्स्ट ईयर के सामने 100 आ गया। नेक्स्ट 29 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 145। 52 को डिवाइड करेंगे 29 पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 179.31।
23 को डिवाइड करेंगे 52 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 44.23 100 117.39। ये कॉलम सी या सी कमोडिटी की लिंक रिलेटिव्स के लिंक रिलेटिव्स आ गए। लास्ट कॉलम कमोडिटी डी, इसके लिंक रिलेटिव्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू आ गई 100। नेक्स्ट 245 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 102.08। 247 को डिवाइड करेंगे 245 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100.82। 250 डिवाइडेड बाय 247, 250 डिवाइडेड बाय 247 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 101.21। 255 को डिवाइड करेंगे 250 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 102। तो ये लिंक रिलेटिव्स कंप्लीट हुई। अब ये जो लिंक रिलेटिव्स हैं, आपने हर साल की लिंक रिलेटिव्स के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। अब जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और उतना ही रूट ले लेते हैं। अब ये कैलकुलेटर से कैसे हमने कैलकुलेट करना है, 1970 के सामने 4 वैल्यूज़ और 4 100 हैं जिन। अब इस कैलकुलेटर पे ये जो इसकी कैलकुलेशन है, इसके लिए हमारे पास ये एक्स के ऊपर ये पावर बनी हुई है, इसके ऊपर ये की है जो शिफ्ट के साथ ऑपरेट है, शिफ्ट, और इसको प्रेस करेंगे तो इधर पहले हमने रूट में, क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ है तो 4 प्रेस करेंगे। अब ब्रैकेट में अब ये वैल्यूज़ को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ गया 100। तो 1970 जो कि फर्स्ट ईयर है, जो बेस ईयर है, उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन आ गया 100। अब 1971 की जो लिंक रिलेटिव्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। पहले हम वैल्यूज इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, 4 प्रेस करके फिर शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे। अब ब्रैकेट में हमने ये जो आंसर्स हैं इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, 107.5 मल्टीप्लाई बाय 101.25 मल्टीप्लाई बाय 145 मल्टीप्लाई बाय 102.08 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। तो ये 1971 के लिंक रिलेटिव्स का ज्योमेट्रिक मीन आ गया 112.66। नेक्स्ट फिर उसी तरह पहले 4 प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू है 104.65 मल्टीप्लाई बाय 101.85 मल्टीप्लाई बाय 179.31 मल्टीप्लाई बाय 100.82 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। तो 1972 के लिए ज्योमेट्रिक मीन आ गया 117.82। इसी तरह 1973 की वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन आएगा 79.91। 1974 के लिंक रिलेटिव्स का ज्योमेट्रिक मीन आ गया 110.44। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के बाद लास्ट कॉलम हमने कैलकुलेट करना है चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, ये जो एवरेज हमने फाइंड करनी है, लिंक रिलेटिव्स की जो एवरेज फाइंड करनी है उसकी फर्स्ट वैल्यू सेम, ये 100, इधर भी 100 आ गया। अब इसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय 112.66 डिवाइडेड बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 112.66 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 112.66। तो फर्स्ट 2 वैल्यू सेम ही आनी है। अब ये जो 112.66 आया, इसको नेक्स्ट वैल्यू से, नेक्स्ट जो एवरेज यानी ज्योमेट्रिक मीन है इस क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। 112.66 मल्टीप्लाई बाय 117.82 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 132.74। अब 132.74 को मल्टीप्लाई करेंगे 79.91 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये आ गया 106.07। 106.07 को मल्टीप्लाई करेंगे 110.44 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये आ गया 117.14। ये चेन इंडेक्स की वैल्यूज़ आ गई और ये हमारा 5.16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.17 and the question is, the following table gives the average wholesale prices in rupees
पर यूनिट ऑफ गोल्ड, वीट, कॉटन। 3 कमोडिटीज़ की प्राइसेस गिवन है ड्यूरिंग द ईयर्स 1912 टू 1917, 1912 से लेकर 1917 तक। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर विद 1912 एज बेस यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कहीं पे भी चेन का वर्ड नहीं है। इट मीन्स कि फिर हमने फिक्स्ड बेस मेथड, यानी कि पहले हमने प्राइस रेटिस फाइंड करनी है। जिस क्वेश्चन में हमने चेन इंडेक्स फाइंड करना होगा सिर्फ उस क्वेश्चन में आपने लिंक रेटिस फाइंड करनी है। जिस क्वेश्चन में चेन इंडेक्स का वर्ड नहीं होगा उसमें आपने प्राइस रेटिस फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन में टेबल है कमोडिटीज़ ईयर्स। फिर ईयर्स जो है वो रो वाइज है, इनको पहले कॉलम में लिखना है, यानी इस टेबल को भी हमने अरेंज करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसकी जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो हॉरिजेंटली नंबर लिखे हुए हैं उनको वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो ईयर्स है 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, ये हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिए। इसी तरह गोल्ड की जो प्राइसेस हैं उनको भी हमने रीअरेंज किया। वीट वाली रो को वीट वाला कॉलम बना दिया, कॉटन वाली रो को कॉटन वाला कॉलम बना दिया। अब हमने इस टेबल के प्राइस रेटिस फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में गिवन है 1912 बेस ईयर है, तो जो 1912 की वैल्यू है वो P0 है, बाकी वैल्यू जो है वो Pn है। प्राइस रेटिस फाइंड करनी है, फिर वही फार्मूला Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो गोल्ड वाले कॉलम में 1912 की जो वैल्यू है वो है 25.3। गोल्ड वाले कॉलम की हर वैल्यू को 25.3 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। गोल्ड वाले कॉलम की प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे। तो ये मैंने गोल्ड वाले कॉलम की हर वैल्यू को 25.3 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, तो गोल्ड की प्राइस रिलेटिव्स फर्स्ट आ गई 100, नेक्स्ट 121.74, 132.02, 140.32, 139.92, 142.29। इन सब को 25.3 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया। 25.3 पे क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 1912 जो है वो बेस है, और गोल्ड वाले कॉलम में 1912 की जो वैल्यू है वो 25.3 है, इसलिए गोल्ड वाले कॉलम की हर वैल्यू को 25.3 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो गोल्ड की प्राइस रिलेटिव्स आ गई। अब वीट वाले कॉलम में 1912 की जो वैल्यू है वो है 17.3। वीट वाले कॉलम की हर वैल्यू को 17.3 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वीट की प्राइस रिलेटिव्स आ जाएगी। 17.3 डिवाइडेड बाय 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 100। 14.5 को डिवाइड किया 17.3 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 83.82 आ गया। 4.9 डिवाइडेड बाय 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 28.32। 5.7 को डिवाइड किया 17.3 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये आ गया 32.95। 17.7 को डिवाइड किया 17.3 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आ गया 102.31। 11.6 को डिवाइड किया 17.3 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आ गया 67.05। तो ये वीट वाले कॉलम की प्राइस रिलेटिव्स आ गई। अब कॉटन के कॉलम में 1912 की जो वैल्यू है वो है 7.8। कॉटन के कॉलम की हर वैल्यू को 7.8 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉटन की प्राइस रिलेटिव्स आ जाएगी। ये हमने कॉटन के कॉलम की हर वैल्यू को 7.8 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉटन के कॉलम की प्राइस रिलेटिव्स आ गई। 100, 69.23, 85.90, 71.79, 92.31, 130.77। अब इन प्राइस रिलेटिव्स की हमने दो एवरेज यूज़ करनी है। पहले अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है वो सबसे सिंपल एवरेज है, उसमें हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और फिर नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, 3 कमोडिटीज़ हैं, तीनों की प्राइस रिलेटिव्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 1912 की 3 प्राइस रिलेटिव्स हैं 100, 100, 100, तीनों को प्लस किया तो 300 आएगा, और उसको 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 100।
1913 की प्राइस है इट इज़ 121.74 प्लस 83.82 प्लस 69.23, इन तीनों को ऐड करके पहले ऐड करके आपने इक्वल प्रेस करना है, पहले आपने ऐड करके इक्वल प्रेस करना है, फिर डिवाइड प्रेस करना है। ये देखें इस तरह 121.74 प्लस 83.82 प्लस 69.23 तीनों हमने लिख ली। अब इक्वल प्रेस करेंगे, ये 274.79 आया, क्योंकि तीन वैल्यूज़ ऐड की हैं तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 91.60। इसी तरह 1914 की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 82.08। 1915 की तीनों वैल्यूज़ 140.32, 32.95, 71.79, इनको ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो 1915 का मीन यानी इसका इंडेक्स नंबर आ गया 81.69। इसी तरह 1916 की तीनों प्राइस एडिटिव्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो 1960 का इंडेक्स नंबर आ गया 111.51। 1917 की तीनों प्राइस एडिटिव्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 113.37। अब इन्हीं प्राइस एडिटिव्स की दोबारा हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, उसके लिए अब एवरेज यूज़ करनी है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतना रूट लेते हैं और वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, पहले में तो तीनों में 100 है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन तो 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, पहले आपने इस कैलकुलेटर पे 3 प्रेस करना है क्योंकि अब 3 वैल्यूज़ हैं। ये हमने 3 प्रेस किया, 3 प्रेस करने के बाद शिफ्ट और ये आपके सामने रूट आ गया। अब ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू है 121.74 मल्टीप्लाई बाय 83.82 मल्टीप्लाई बाय 69.23 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करेंगे। ये 1930 के ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई 89.06। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट ईयर की तीनों प्राइस एडविस की ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। 3 शिफ्ट और ये जो आपको एक्स के ऊपर बॉक्स नज़र आ रहा है इसको शिफ्ट के साथ ऑपरेट करना है क्योंकि रूट जो है वो ऊपर है, इसके बोर्ड पे है जो शिफ्ट के साथ ऑपरेट होगा। इसकी फर्स्ट वैल्यू है 132.02 मल्टीप्लाई बाय 28.32 मल्टीप्लाई बाय 85.90 ब्रैकेट क्लोज, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया 68.48। इसी तरह हर साल के तीनों वैल्यूज़ का हमने क्यूब रूट लेना, थर्ड रूट लेना, तो ये ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। तो ये था 5.17। नेक्स्ट 5.18 जो हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट चेन इंडेसिस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। चेन इंडेसिस, फिर पहले हमें लिंक रिलेटिव्स फाइंड करना पड़ेगा। जब भी आपने चेन इंडेसिस या चेन इंडेक्स कैलकुलेट करना है पहले आपको लिंक रिलेटिव्स फाइंड करना पड़ेगा। फॉर द फॉलोइंग ईयर्स टेकिंग 1940 एज बेस, ये टेबल गिवन है। अगेन इसको फिर हम अरेंज करेंगे तो ईयर्स की जो रो है 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 ये कॉलम्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। वीट वाली रो को वीट का कॉलम बना दिया, राइस वाली रो को राइस का कॉलम बना दिया, मैइज़ वाली रो को मैइज़ का कॉलम बना दिया। तो अब हमने इन आइटम्स, ये तीनों जो कॉलम्स हैं इनके लिंक रेडियस फाइंड करने हैं क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में चेन इंडेसिस फाइंड करने हैं। लिंक रेडियस का फार्मूला Pn/Pn - 1 मल्टीप्लाई बाय 100। हर वैल्यू को पिछली वैल्यू यानी ऊपर वाली वैल्यू पे डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1940 बेस है तो उसमें जो फर्स्ट ईयर है उसमें आ गया 100। नेक्स्ट वीट के कॉलम की लिंक रेडियस फाइंड करते हैं। 3.40 को डिवाइड करेंगे 2.80 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.40 डिवाइडेड बाय 2.80 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ गया 121.43। नेक्स्ट 3.60 डिवाइडेड बाय 3.40 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 105.88। 4.00 को डिवाइड करेंगे 3.60 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये आ जाएगा 111.11। 4.20 को डिवाइड करेंगे 4.00 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये आ गया 105। तो ये फर्स्ट कमोडिटी के लिंक रेडियस आ गए। नेक्स्ट राइस
के कॉलम के लिए क्रेडिट्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट में आ गया 100, 3.60 डिवाइडेड बाई 2.95 मल्टीप्लाई बाई 100। सेकेंड आ गया 122.03। नेक्स्ट 2.90 को डिवाइड करेंगे 3.6 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 80.56। नेक्स्ट 2.75 डिवाइडेड बाई 2.90 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 94.83। नेक्स्ट 2.75 डिवाइडेड बाई 2.75 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 100। सेकंड कॉलम के लिए क्रेडिट्स कैलकुलेट किए। अब थर्ड कॉलम के लिए क्रेडिट्स फाइंड करेंगे। 1940 के सामने आ गया 100। नेक्स्ट 3.50 डिवाइडेड बाई 3.10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 112.90। 3.40 को डिवाइड करेंगे 3.50 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 97.14। 4.50 को डिवाइड करेंगे 3.40 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132.35 आ गया। 3.70 को डिवाइड करेंगे 4.50 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82.22। तो ये लिंक क्रेडिट्स हमने कैलकुलेट की। अब अगेन इस क्वेश्चन में एवरेज मेंशन नहीं है तो हम अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन को यूज़ करेंगे जिसका फार्मूला है समेशन x ओवर n। तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 100। 1941 के सामने भी तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों को प्लस करने के बाद 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 118.79। पहले आपने प्लस करके इक्वल प्रेस करना है, फिर डिवाइड करना है। नेक्स्ट 105.88, 80.56, 97.14, इन तीनों को ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 94.53 आ जाएगा। इसी तरह 1943 की तीनों लिंक रिलेटिव्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो 112.76 आ गया। 1944 की तीनों वैल्यूज़ 105, 100 और 82.22 को ऐड करने के बाद 3 पे डिवाइड किया तो ये इसका मीन आ गया 95.74। अब हमने चेन इंडिसेस फाइंड करने हैं जिस तरह हमने 5.16 क्वेश्चन किया है। फर्स्ट वैल्यू सेम, इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये नेक्स्ट आ गई 118.79। फर्स्ट टू जो है पहली दोनों सेम आनी है। अब 118.79 को नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 94.53 के साथ मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 112.29। 112.29 को मल्टीप्लाई करेंगे 112.76 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 पे तो ये आ गया 126.62। 126.62 को मल्टीप्लाई करेंगे 95.74 के साथ और डिवाइड किया 100 पे तो लास्ट ईयर का चेन इंडेक्स आ गया 121.23। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।